हेलो, चलिए मैट्रिक्स का जो है आज हम लोग वन शॉट में पूरा मैट्रिक्स का रिवीजन कर लेंगे। देखिए अलजेब्रा का चैप्टर है 13 नंबर का है, इसके साथ डिटरमिनेंट भी है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जो जानना है वो है आपका, देखिए ये मैट्रिक्स का बनावट। इसमें सबसे पहले जानना है हमको रो और कॉलम। तो देखिए सीधा बात, वन बात पे समझना है। देखो ये है R1, R2 और R3, C1, C2, C3। देखा बउआ, सुता के मने रो, अखाड़ा बा तो कॉलम, सुतल बड़ा तो रो, अखाड़ा बड़ा तो कॉलम। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम। समझ गए? इस सबको क्या कहते हैं? रो, और इसको। अब देखिए, अब आता है इसमें अगला टॉपिक ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ। अब देखिए जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या, तो रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो 3/3। 3 गुना 3 लिखे नहीं, लेकिन पढ़े नहीं कथी? 3/3। क्या पढ़ते हैं? 3/3। तो ऑर्डर समझ गए? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? उसके रो और कॉलम का गुना। जैसे इस कमरे की लंबाई चौड़ाई को हम लोग एरिया के रूप में क्या बताते हैं कि चलिए 20/15 का है, माने 20 इसकी लंबाई है और 15 इसकी। उसी तरह 3/3 का है, मतलब 3 इसका रो है और 3 इसका कॉलम है। जैसे देखिए 2 4 6 8, 1 2 3 5। इसमें रो की संख्या, सुतल बा 2 बेर, उठल बा 4 बेर। ये हो गल R1, R2, C1, C2, C3। ऑर्डर 2/। कोई दिक्कत है? जिसको फोटो खींचना है आप खींच लीजिए। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोग काम चलाइएगा। तो रो और कॉलम समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर दे देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे दे दिया 24, कहेगा कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर। कैसे निकालेंगे? सिर्फ 24 का फैक्टर तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 24 का फैक्टर, यानी 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1। समझ गए? अब देखिए ये, जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है मेरा 13, ठीक है, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? ऑल पॉसिबल ऑर्डर होगा 1/13। समझ गए? अच्छा, अब आता है रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन ऐसे देगा, कह देगा कि ड्रॉ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। A बराबर कह देगा कि AIJ
2/2 का है। देखिए इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो A बराबर क्या करते हैं, देखिए A11 A12 A21 A22, माने रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या भी 2। अब देखिए अगर कोई कह दे कि 2/3 का बनाइए, तो देखिए बाद वाला की संख्या ज्यादा है तो बाद वाला संख्या बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। जो भी पूछा जाएगा ना वो लास्ट में यहाँ आ जाएगा, दिमाग में रखना है, ठीक है। 23 का पूछे हैं 23 आ गया, 22 का पूछे हैं 22 आ गया। रो की संख्या 2 है, पहले का 1 का 2 बढ़ल बा, दूसरे का 1 2 3 1 2 3। एक और देखते हैं 4/3 का कह दे, मतलब रो की संख्या 4 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो A11 A12 A13 आगे नहीं जाएंगे क्योंकि कॉलम लास्ट वाला 3 तक ही है। A21 A22 A23 A31 32 33 हो गया नहीं, A41 42 A43, समझ गए। तो देखिए लास्ट में फिर आपका A43 आ जाएगा। तो जितना भी सजाने के लिए कहेगा इस तरह से हम इसको आसानी से सजा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको देगा इफ A बराबर AIJ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, फाइंड A इफ AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, कोई एक फंक्शन दे देगा और आपसे कह देगा कि भैया मैट्रिक्स निकालिए। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जितने ऑर्डर का दिया है उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए A बराबर हम मैट्रिक्स बना लेंगे A11 A12 A21 और A22, ये हम लोग अभी सीखे। अब चूंकि गिवन है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को उतारेंगे। ये पहला वाला जो मेरा I है और दूसरा वाला J, तो हम यहाँ पर A11 को लिखते हैं A11, तो I का मान इसमें 1 है और J का मान भी, तो दिए हुए वेरिएबल के जगह पर इसको पुट कर देंगे। 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना हुआ 1 1 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4/2 कट करके कितना हुआ 1 2 पहले निकालिए। 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 3 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2। अब 2 1 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा यानी 9/2। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 2 2 4 4 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, यानी कट करके कितना हुआ 8। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स सजा देंगे तो देखिए जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे उसको रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 2 9/2 9/2 8, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत है, ठीक।
अब देखिए अगला टॉपिक आता है कि दो मैट्रिक्स आपको दे देगा x y 3z इक्वल दे देगा 4 5 3 2। ठीक, x y z का वैल्यू निकालना है हमें। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। माने हे बेंच के पहिल का तो हे बेंच के पहिल का दोनों आपस में क्या होंगे, बस। देखो x बराबर 4 के y बराबर 5 के 3 3 के बराबर बढ़ले बा z हो जाए 2 के, यानी x बराबर हो 4 और z बराबर 2। ये हमारा ठीक है। इसमें आपका इक्वेशंस का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे x प्लस वाई इजी और 4, x माइनस वाई 7, 10 4 6 7। ठीक, तो क्या करेंगे, सेम, चूंकि बीच में बराबर है ना, ये इसके बराबर ये इसके बराबर। अच्छा कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर 6 है जो अंक दिया है ये आपस में बराबर नहीं दिया है, हमारे क्वेश्चन में गलती है, समझ गए। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 16, x बराबर 8। x कितना आ गया 8। अब किसी समीकरण में रख देंगे, जैसे फ्रॉम 1 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का कितना है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, y इज इक्वल टू 2। मेरा दोनों x और y का वैल्यू क्या आ गया, आ गया। किसी को कोई दिक्कत है जी, आ रहा समझ में। तो इस तरह से इक्वेशंस मिल सकते हैं, इक्वेशंस ठीक होगा हमारा काम बन जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है। नहीं आगे कीजिए आप। देखिए अब जो है एंट्री एलिमेंट्स एक एक कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, बस देखते चलिए। जितना 3 महीना में पढ़ा 1 दिन में पढ़ लीजिएगा। एंट्री एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस में कह दिया है कि 0 और 1 का एंट्री कर रहा है, ठीक है, और कह देगा कि फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो इसका निकालने का ट्रिक बताया, एंट्री एलिमेंट्स का पावर टोटल नंबर, आवाज नहीं कीजिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। एंट्री एलिमेंट्स का पावर टोटल नंबर। अब एंट्री एलिमेंट यहाँ कितना है, तो 2। अब मैट्रिक्स में कहेगा कि फाइंड 3/3 ऑर्डर का ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो 3/3 कह रहा है, तो क्या करेंगे, 3 और 3 का गुना, 2 का पावर 9 बराबर 500। समझ गए। अच्छा अगर मान लीजिए एंट्री एलिमेंट की संख्या बढ़ा देता, जैसे 1 2 और 3 कर देता, एंट्री एलिमेंट्स, और ऑर्डर क्या हो जाता है मेरा 2/2। तो इसका ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाता। एंट्री एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3 का पावर 4, 3 3 का 9, 3 का 27, 81 आंसर हो जाता है। समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपका किताब का ही है, बहुत बार पूछा हुआ है, 512 आंसर होता है, इसको भी दिमाग में रखिए। अब देखिए अब देखिए
अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं किसको है? इसमें कहता है कि नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे 2 4 6 3 5 1 4। जय बाबू सुता के समझ गए? माने रो की संख्या भी 3, R1 R3 C1 C2 C3, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो आपका 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इसलिए अगर ये मैट्रिक्स A है तो A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए ये कितना ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 1x1 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, लेकिन जितना रो की संख्या होगी उतना ही कॉलम की संख्या भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या पूछता है देखेंगे, कहेगा इफ A बराबर Aij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए क्या पढ़े नहीं पढ़े मतलब नहीं है, सिर्फ इसको देख लीजिएगा मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा। A बराबर Aij m/n ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑप्शन कहता है m बड़ा है n से, m बराबर है n के, m छोटा है n के, और नॉन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा? चूंकि रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहले इट इज पॉसिबल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ और सिर्फ कहां संभव है? स्क्वायर मैट्रिक्स में संभव है। देखिए जरा, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ठीक, 21 22 23 31 32 33। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ढांचा है, प्लेस वैल्यू तैयार है। इसमें डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं? ठीक है, यानी I इक्वल टू J देन कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, I J के बराबर कहाँ है? 1 1 दोनों बराबर है, 1 2 बराबर नहीं है। ठीक है, 1 3 बराबर है, 2 1 बराबर है, 2 2 है, ये नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, भी नहीं है, ये बराबर है। तो जो बराबर है वो मेरा डायगोनल, और जो बराबर नहीं है यानी I नॉट इक्वल टू J देन कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो ढांचा है, क्वेश्चन देगा। यहाँ देखो 2 4 6 8 5 1 3 2 1,
इसमें से आपको डायगोनल एलिमेंट पूछेगा। कौन है डायगोनल एलिमेंट? ठीक है, चलिए इसी में जान लेते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल का योग मतलब 2 5 1, 2 + 5 + 1 कितना होगा? 8। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछे तो क्या होगा? 8 होगा। ऐसे सूचित करते हैं TRA। अगर ये A है तो क्या लिखेंगे? TRA बराबर 8। समझ गए? तो ट्रेस समझ गए। डायगोनल समझ लीजिए, जिसका A11 A22 यानी जो I और J दोनों आपस में क्या है, उसको क्या करते हैं? डायगोनल एलिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? और जो बराबर नहीं उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट करते हैं। I आइए अब आता है गोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? तो अगर कहता है कि जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 यानी I not equal to J बराबर 0, I equal to J बराबर एनीथिंग, कुछ भी। यही ना डेफिनेशन है जी, कि मेरा डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। नॉन डायगोनल 0 होना। तो देखिए ये मेरा नॉन डायगोनल है और ये भी क्या है? तो मेरा नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए? अगर नॉन डायगोनल 0 है, डायगोनल कुछ भी रहे, वो क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है 4 0 0 0 5 0 0 0 6 कौन सा मैट्रिक्स है? तो भैया ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑप्शन में रहेगा, आप ठीक कर देंगे। ठीक है। अच्छा एक और बात जानिए, चूंकि डायगोनल एलिमेंट के बारे में कह रहा है कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। अगर कहीं पूछ दे ठीक है, ऑप्शन में डायगोनल हो 0 नहीं हो, अगर ऑप्शन में 0 भी है डायगोनल भी है तो वहां 0 कैंसिल देंगे, क्योंकि 0 इज द फर्स्ट। लेकिन अगर 0 नहीं है, किसी कारणवश डायगोनल है, तो डायगोनल को ठीक कर सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए अगला नंबर है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है जरा देखेंगे। इसमें कहता है कि I नॉट इक्वल टू J बराबर 0, माने नॉन डायगोनल तो 0 होगा ही होगा, लेकिन I इक्वल टू J, जब I J के इक्वल होगा उस टाइम में चाहे जो भी रखिए, लेकिन इक्वल थिंग्स बराबर रखिए। अगर 2 2 रख रहे हैं तो तीनों में 2 2 ही रहेगा। 4 रख रहे हैं तो सब में 0 रख रहे हैं तो सब में। समझ रहे हैं बात को? तो इसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? भैया स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ रहे हैं बात को? तो ये I नॉट इक्वल टू J जब होगा तो 0, I इक्वल टू J होगा तो इक्वल थिंग्स। बात समझ गए?
हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है, ये सारे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव है। स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर को क्या करना है, उसको रो और कॉलम से मतलब है। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए जरा A बराबर दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। या इसको स्पेशल नाम देते हैं भाई, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर ये भी हो सकता है 1 0 0 1, ये सब मेरे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डिफिनेशन कहता है कि आई नॉट इक्वल टू जे तब 0 और आई जब जे के इक्वल हो उस टाइम 1, ठीक है। यानी जब डायगोनल एलिमेंट हो तब 1, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट हो तब 0, उसको क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कहीं अगर I3 लिखा है I2 लिखा है तो घबराना नहीं, वो आई ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बात जान लीजिए, आई का स्क्वायर आई का क्यूब आई का पावर 4 आई का पावर n बराबर आई। ये सब रिजल्ट्स दिमाग में रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ एक बच्चा कल देख रहे थे, गुना कर रहा था, तो आई का पावर अगर कितना हो देगा आई ही होता है, समझ गए। तो काम का जो टाइप था इतना ही है, बाकी जो लिखाए हैं पढ़ाते टाइम में वो नॉलेज के लिए लिखाए हैं, लेकिन आपके 12th में उसकी जरूरत नहीं। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। देखिए सबसे पहले कहता है कि इट इज पॉसिबल इन कंपैरेबल मैट्रिक्स। अब कहिएगा सर कंपैरेबल तो पढ़ा है नहीं, आइए इसीलिए इसमें पढ़ा देते हैं। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स वो होता है, समझ रहे हैं, तुलनात्मक, जब दोनों मैट्रिक्स का, जैसे यहाँ पर 2 4 6 8 और 6 3 1 2, ये भी मेरा 2x2 ऑर्डर का है और ये भी मेरा, जब दोनों का ऑर्डर समान हो तो इसको आपस में क्या कहते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए बात। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में क्या हो समान हो तो उसको क्या कहते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे जोड़ना है, दे दिया 4 6 8 1 2 3 5 7 9, इसको जोड़ना है 3 5 1 2 3 4 6 2 9। देखिए ना एकदम वही ना, पहला बेंच के पहला बेंच के पहला, यही ना जोड़ दीजिए बुझा। हई हेकरा में हई हेकरा वही ना हई ही जोड़ा दे। देखो 4 3 6 5 8 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 2 9 9। यही हमारा सेम प्रोसेस घटाव का भी है, उसी तरह घटाएंगे भी उसी तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए
टाइप में क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे दे देगा 3 into 2 4 5 बनाए लगा देखो। तो यहाँ 3 है मतलब 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 है 4 में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। आइए देखिए 6 हाँ प्लस देखिए आवाज नहीं कीजिए। अब दोनों एडिशन में है, पहले इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस कर लेंगे कितना होगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो बेटा में कुछ विशेष आता नहीं है। अब हम लोग गुना के ऊपर सीखेंगे। आवाज नहीं कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, एक दिन में पूरा खत्म कर देना है। चलिए घबराइए नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का गुना। देखिए बार बार हम आपको बोलते हैं सी आर 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 सी आर। याद रखिएगा सी आर करते रहिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। समझ गए? देखिए किसी भी मैट्रिक्स में गुना करना है 4 1 3 2, तो पहले मैट्रिक्स में हम रो बनाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स में माने पहला में सी दूसरा में आर ना, ठीक है। पहला में कॉलम बना लिए, रो बना लिए, और दूसरा में। तो ये गुना तभी संभव होगा जब पहला का रो, पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में क्या हो, जैसे यहाँ 2 बाई 2 ऑर्डर का है और संयोग से ये भी, तो ये बराबर है तभी गुना संभव हो पाएगा। अगर ये बराबर नहीं रहता तो गुना संभव नहीं हो पाता। गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जो मेरा बच गया वही आएगा, यानी 2 बाई। आइए इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। अगर 2 4 6 8 1 2 3 5 4, यहाँ देखिए इस दोनों में गुना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, संभव है कि नहीं। देखिए इसका ऑर्डर है 3 बाई 3 3 बाई 2, पहला का सी दूसरा का यार, पहला का सी दूसरा का यार आपस में क्या है, बराबर है। मैंने पहलका के कॉलम और दूसरिका के दोनों आपस में क्या बा, बराबर बा, पर मतलब गुना होई तो कितना ऑर्डर के हुई, जौन 5 गइल बा 3 बाई, माने इधर रो बचा हुआ है और इधर, समझ गए बात को। तो गुना की पॉसिबिलिटी को समझ गए अच्छे से। चलिए अब सीखते हैं गुना करते कैसे। तो गुना करने का जो मेरा रूल है मैं आपको सिखाता हूं, एक रो और एक कॉलम का, ठीक, 1 5 2 ऐसे ही गुना होता है चाहे कोई हो। बात बुझ गई ना? तो इस
इसको समझिए कि इसके बगल में खड़ा कर दीजिए। ठीक, कौन कौन सामने आएगा? ये इसके सामने आएगा, ये इसके सामने, और ये बस इसी का मल्टीप्लाई लगा देते हैं। जैसे 2 एकम 4 पचे 6 दूनी 12। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कितना होगा? 12 2 14 34। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो था सिंगल का, लेकिन जब साथ में आएगा बड़ा बड़ा गुना आएगा तो काम यही करेंगे, अलग अलग छटका छटका। देखिए, जैसे दे दिया है 2 4 1 2 3 5 1 4, तो सबसे पहले वाले मैट्रिक्स में रो बनाएंगे और दूसरे वाले में बस। जब हमको गुना करना है, जिसमें गुना करना है उसी के बारे में सोचेंगे, अगल बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है। भाई शादी सबकी होती है, लेकिन एक टाइम में एक ही दूल्हे और दुल्हन की शादी होती है, सामूहिक विवाह नहीं करना है। आइए, तो यहाँ देखिए 2 4 है, 3 और 1 है। देखो इधर, तो इसको इससे कर रहे हैं, अभी इसको इससे करना है, तो 2 में 3 का 4 में 1 का 4, बस ये एक एलिमेंट हो गया। फिर इसी से इसमें करेंगे, 2 बचे 4 चौका, फिर इससे इसमें करेंगे 3 2 एकम 2 5 4 दूना 8। अब इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 6 4 10 और 16 अच्छा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बड़ा बड़ा भी गुना हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब जरा देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा 2 4 6 1, इसको ये मान लेंगे, कह देगा कि फाइंड a² + 3a + 5। ठीक, तो आपको क्या करनी है? a दिया है, मतलब a में a से मल्टीप्लाई करके a² निकाल लेना है। a गुना a यानी 2 4 6 1, फिर 2 4 6 1 गुना करेंगे इसका रो और इसका 2 दूना 4 6, अच्छा, फिर 8 + 4, फिर यहाँ देखिए 12 + 6, फिर +1, कितना आया? a² का वैल्यू कितना आया? 28 12 18 25। ये मेरा कितना आ गया? a² आ गया। उसके बाद हमको निकालना है क्या? a² + 3a + 5। यहाँ कुछ नहीं दिया है 5 के पास, तो a² का वैल्यू लिख देंगे 28 12 18 और 25 +3, और फिर एक और रहा है तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको, और +5, और 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, ऑर्डर मेरा ए के हिसाब से, ए अगर 2/2 ऑर्डर का है तो 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी लगाएंगे, और ए अगर 3/3 ऑर्डर का है तो 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी लगा देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 28 12 18 25, इधर क्या कर लेंगे? 3 का मल्टीप्लाई है 6, ये हो जाएगा 5 0 0। ठीक, सबको जोड़ देंगे, कितना होगा? 28 और 6 34 और 5, ये 12 12 24,
18 18 36, ये 0 है ना, तो 36, ये 25 और 3 33, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, अगर क्यू भी रहता तो पहले आप ए स्क्वायर निकालने हैं, देन फिर इसमें ऐसे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो आपका ऑर्डर 3/3 का भी हो सकता है। तो एग्जाम में अक्सर आपका छोटा ही पूछेगा, टाइम टेकिंग नहीं पूछेगा। देखिए अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, देख रहा है, अगर खड़ा है तो सुता दीजिए, सुता है तो बढ़िया, बस। आइए, अगर A बराबर दिया है 4 3 1 2 5 6, ठीक, तो ये इस तरह दिख रहा है ना, बस इसको सुता दीजिए। अगर कह रहा है कि A का ट्रांसपोज निकालिए, मतलब ये जो रो है इसको कॉलम बना लीजिए, तो 4 3, सेकेंड रो है तो 1 2 5 6, समझ गए। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। अंतर क्या आता है, ये था आपका 3/2 का, ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, कह देगा इफ A बराबर 2/3, B बराबर, ठीक है, 3/2, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, तो क्या पॉसिबल A ट्रांसपोज बराबर B, क्या संभव हो सकता है? तो हो सकता है, हो सकता है कि कहीं अगर सेम ही एलिमेंट हो A और B का, तो इसका ट्रांसपोज हो सकता है, क्योंकि इसके ऑर्डर में चेंजिंग है। या फिर ऐसे कह सकता है कि ऑर्डर ऑफ A बराबर 2/3, देन ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज बराबर 1, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 3/2। समझ रहे हैं बात को? ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो की संख्या कॉलम की जगह पर चली जाती है और कॉलम की संख्या रो की जगह पर चली जाती है। अब देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर A हो जाता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, फिर अगेन ट्रांसपोज कर दीजिए, रिजल्ट क्या हो जाता है, A हो जाता है। जैसे देखिए, अगर A बराबर 2 4 6 1 3 2 लिए, इसका ट्रांसपोज किए, क्या होगा, 2 4 6 1 2 3, ठीक। फिर अगेन 1, अच्छा लिखने में गड़बड़ है, 1 3 2, अच्छा अगेन हम फिर क्या करते हैं, A का ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 2 1 4 3 6 2। क्या देख रहे हैं, जो मेरा सवाल था वो फिर आ गया। इसलिए A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉरी हाँ, सेम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अगला प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए, अगला इसका प्रॉपर्टी है कि Ka का ट्रांसपोज बराबर K इंटू A का ट्रांसपोज। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुना है तो बाहर हो जाए। अच्छा अब देखिए, कहता है कि A प्लस B का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, माइनस के लिए भी सेम है, ठीक। बदलता है तो सिर्फ गुना में,
ए बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। समझ रहे हैं बात को? ये इंपॉर्टेंट है। गुना में पलट जाता है, गुना में पलट जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो बात जा रही है दिमाग में जी? पहुंचा था नु तो हाथ नहीं कर दूं। ठीक, आइए अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। देखिए ये कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, क्वेश्चन का नहीं। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन जो बहुत सारा बुक का है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट से बन जरूर जाएगा। हाँ, पूरा बता दें, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी इसको कहते हैं। देखिए सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में क्या है? सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में कहता है कि इफ ए बराबर है ए ट्रांसपोज के, अगर ए बराबर है ए ट्रांसपोज के तो इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। ए बराबर है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया, चलो 1 3 3 5, ठीक। अब इसका हम ट्रांसपोज अगर करेंगे तो 1 3 3 5 आएगा। कोई फर्क पड़ा क्या? तो चूंकि यहाँ पर ए बराबर है ए ट्रांसपोज के, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है जी? अगर ए बराबर है अपने ट्रांसपोज के तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। अब देखिए एसक्यू सिमेट्रिक क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक। इसमें क्या है? ए ट्रांसपोज बराबर होगा लेकिन निगेटिव है। ए ट्रांसपोज अपने ऋणात्मक ए के माने माइनस ए के बराबर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? एसक्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसक्यू सिमेट्रिक। जैसे देखिए एसक्यू सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। चलिए ए बराबर हम ले लेते हैं 0 3 2, -3 0 5, -2 0 7। सेट करना पड़ता है थोड़ा सा, 1 2 2 1 3 1 2 3 2, ठीक। ये मेरा एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे भाई, उलट देंगे 0 3 2, ये आ जाएगा -3 0 5, ये हो जाएगा -2 -5। और देखिए सेम है लेकिन माइनस का अंतर आ गया। जहां प्लस है वही जहां माइनस है वहां प्लस। तो ऐसे कंडीशंस में इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 3 2, -3 0 5, -2 -5 0। अब ये पुनः ए के बराबर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर है -a के, सो ए इज एसक्यू सिमेट्रिक।
समझ गए? तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अंतर आपको समझ में आया? एक और चीज देखना है, स्क्यू सिमेट्रिक का जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट्स उसका ऑलवेज जीरो होगा, किसका? एसक्यू का। सिमेट्रिक के लिए ऐसा कोई बात नहीं, समझ गया? अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। देखिए ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, भैया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है देखिए, फॉर जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, कोई क्वेश्चन 1 2 3 5, ये मेरा ए बराबर है, ठीक है? तो पहले हम निकालते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए रूल होता है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, ठीक है? 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और फॉर एसक्यू सिमेट्रिक इसके लिए होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है? इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है तो लिख देंगे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए तो पहले इस ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, 1/2 ए का मतलब ऐसे 1 2 3 5 प्लस इसका ट्रांसपोज 1 2 3 5, तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 2 3 2 और ये 3 2 5 5 5 10, ठीक? अब देखिए, अच्छा लिख ही देना चाहते हैं आप लोग, चलिए 1 5/2 5/2 5 उस फॉर एसक्यू सिमेट्रिक। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/2 1 2 3 5 माइनस 1 3 2 5, ठीक? 1/2 इसको घटा लेंगे, 1 में से 1 जाएगा, 2 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, 5 में से 5 गया, ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 0। देखिए ये सिमेट्रिक का निकाल लिए, एसक्यू सिमेट्रिक का निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इधर हम लिख देते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक बराबर सिर्फ दोनों को 1 5/2 5/2 5 प्लस 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 0, ठीक है? इस दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ के रूप में लिख देना है, जोड़ के रूप में लिख देना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। तो इस तरह से जोड़ कर लिख देना। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आता है और कभी कभी 5 नंबर दे करके जाता है, कभी कभी लॉन्ग में इसको पूछ देता है। तो ये सब चीजें अच्छा है, अगर आपके तर्कस में ये सब तलवार रहेगा तो जरूरत पड़ने पर काम। अब देखिए, तो इधर का कंसेप्ट आपका समाप्त हुआ। अब आपका इनवर्स निकालने का जो है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ,
क्योंकि वो अभी पढ़ाना संभव नहीं है, तो उसका वीडियो आपका यूट्यूब पर भी उपलब्ध है 3.4 का, आप उसको आसानी से जाकर के समझ लेंगे स्पेशल। अब हम लोग चलेंगे तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट इसमें का समाप्त हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था जी, और कुछ छूटा है? आप लोगों को याद दे रहा है तो बोलिए। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को एक लेक्चर में खत्म कर दिए। ठीक है, तो आपका काम है, फिर नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा।